क्या जमाना आ गया। पहले बेटी वाले डरा करते थे और अब बेटे वाले डरते हैं। औलाद की जिदों के सामने माँ बाप कितना बेबस हो जाते हैं। एनी, बेटा तुम कुछ एडमिशन के बारे में मुझसे जिक्र कर रही थी, तो जाओ जाके अजमी से पूछ लो। शर्माती बहुत है। वक्त तो लगता है ना, आखिर शादी है, बच्चों का खेल नहीं। मैंने कहा था उन्हें। तो फिर वो कहने लगी कि क्या जरूरत है सबको बुलाने की और इतना खर्चा करने की, बस सादगी से निकाह करते हैं ताकि आप लोगों पर बोझ ना पड़े। चारों मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। मैं क्या करूंगी? मुझे बहुत एहतियात से चलना होगा। हर कदम बहुत सोच कर उठाना होगा। वाओ, बड़ी जल्दी आ गई आप। मैं बहुत मुश्किलों से आई हूँ अज़मी। इन मुश्किलों से गुजर के ही तो इंसान की मोहब्बत गहरी होती है। वो क्या कहे किसी शायर ने कि आग का दरिया है और डूब के जा। देखो एमा, इस बात का खौफ अपने दिल में मत पालो। अगर समझना चाहो तो बहुत सीधी सी बात है। अगर मुझे तुम्हें चीट करना होता तो मैं तुम्हें ये सब कुछ बताता ही क्यों। कोई भी बात कर कर खत्म कर देता, कोई बहाना कर देता। अगर मुझे उसके साथ रहना होता ना तो उसे अपना ताल्लुक खत्म ही नहीं करता। और हाँ, मैं ऑफिस भी तो जाता हूँ, वहां जाकर उसे कॉल कर सकता हूँ। क्या तुम मुझे इतना मासूम समझती हो? ऐसे ही मुस्कुराती रहा करो तुम, बहुत अच्छी लगती हो। अभी वो आ रहा है पाकिस्तान, मैं तुम्हें उससे मिलवा दूंगा। तुम्हें तसल्ली हो जाएगी कि कौन है। आसिर, अब आशी भी इस घर में आने वाली है। मैं नहीं चाहती कि हमारे बीच के ताल्लुकात ऐसे ही रहें। मैं चाहती हूँ कि आई हैव एन इशू, एक्सक्यूज मी, मैं आता हूँ। ज़किया जी जाके देखें कौन है। जी, अच्छा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? ठीक है? एनीबडी होम? अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। आप कौन? जी मैं उफेर। उफेर? ये आसिफ सर के दोस्त हैं, बहुत ही पुराने। सारा सारा दिन यहीं रहते थे, फिर लंदन चले गए। अच्छा अच्छा। और आप यहाँ? जी मैं आयमा। नहीं, आयमा तो आप होंगी, पर यहाँ कैसे? मेरा कहने का मतलब है, लेट मी गेस, आप यहाँ पर रिलेटिव, नेबर या कोई गेस्ट है ना इनकी? मैं आसिर की वाइफ। व्हाट? वाइफ आसिर की? अब्बू जल्दी से आ जाएं, खाना ठंडा हो रहा है। इनको भी ना खाना लगवाने के बाद सारे काम याद आ जाते हैं। फारूकी साहब जल्दी आ जाइए, खाना ठंडा हो रहा है। आ गया भाई, आ गया। हाथ धो रहा था, क्या हो गया? हाँ खाना खा जी। हाँ, खाना बिल्कुल। आज पकाया क्या वैसे? सारी जिंदगी ना आपने यही सवाल पूछा, जो बना है वही खाना पड़ेगा ना। बात असल में ये कि वो चीजें जो तुम अच्छी तरह नहीं बना सकती हो ना, उसके लिए मैं जहनी तौर पे अपने आप को पहले ही तैयार कर लेता हूँ। फिर मुझे इतना बुरा महसूस नहीं होता जितना बुरा खाना बना होता है। अब्बू सुन रही हो तुम इनकी बात? आपके कहने का मतलब है कि मैं हर चीज बुरी बनाती हूँ और सारी जिंदगी मैंने आपको बुरा खाना बनाकर खिलाया है? नहीं, मैंने ऐसा कब कहा? कुछ चीजें तुम बहुत अच्छी बनाती हो। मसलन कौन कौन सी है वो? बातें बनाना और बेवकूफ बनाना। खैर, आपको तो वो भी नहीं आता। अरे जनाब, हम आपका मुकाबला कहाँ कर सकते हैं इन कामों में। अच्छा अब्बू, आज खाना मैंने बनाया है, तो आप मुझे बताएं कि खाना कैसा बना है। बहुत जबरदस्त भाई, बहुत ही मजेदार। जीती रहो, हमेशा खुश रहो। जी जी, मजेदार खाने खा लीजिए, जितने खाने। चंद दिन की मेहमान है बेटी, फिर चली जाएगी अपने घर। फिर आपको मेरे ही हाथों का बुरा खाना खाना पड़ेगा। आप दोनों जल्दी से खाना खाइए, मैं मीठा भी लेकर आ रही हूँ। खाना वाकई बहुत अच्छा बनाया आशी ने भाई। जी जी, आपको सबके हाथ का खाना बहुत अच्छा लगता है सिवाय मेरे का। जा रही है, कुछ सीख लो इससे। ये लीजिए मीठा, इसे भी जल्दी से खाइए और फिर मैं कहवा लेके आऊंगी। ठीक है जनाब। ये क्या बदमाशी? कनपट्टी पे पिस्तौल रखें और कहें कि जल्दी से सारा कुछ खत्म कर लें, ऐसा नहीं होता जी। वैसे कनपट्टी पे पिस्तौल रखे बगैर तुम कोई बात मानती भी नहीं। जी जी, आपने तो मेरे खिलाफ हर होने वाली बात में हाँ में बस हाँ मिलानी, सवाब का काम समझकर। अच्छा, चलो बेटा, तुम भी खाना शुरू करो। ये लो। रोटी पास कीजिएगा अम्मी। खाना बहुत आला बनाया है बच्ची ने। जाने वाली है, कोई सीख लो इससे। सच में बनाया तो आशी आप तुमने बहुत अच्छा। ले जाएं, आप सारे क्रेडिट्स ले जाएं। लगता तो नहीं है। ये वाला अच्छा नहीं है? नहीं नहीं, बल्कि ये अच्छा है। नहीं नहीं, ये ज्यादा अच्छा है। ये भी बेहतर है। चलो एक काम करते हैं, इसके साथ एक वॉल ये वाली कर लेते हैं। वैसे ये बेहतर है, लेकिन फिर भी मेरे मशवरे मत रहना। मैं तो खुद डिपेंडेंट हूँ अपनी चॉइसेस को लेकर। मेरे सारी चॉइसेस तो मेरी मॉम करती हैं, इसलिए मैंने कभी गौर ही नहीं किया क्या अच्छा है, क्या बहुत अच्छा है, या क्या हो सकता है। ऐसा करो अज़मी, तुम मॉम से पूछ लो, वो ज्यादा अच्छा बता देंगी। वो आसिर, मैं बताना भूल गई थी, आपके दोस्त आए थे उफेर। क्या उफेर पाकिस्तान आ गया? लेकिन उसने तो कहा था कि उसकी नेक्स्ट वीक फ्लाइट है। अरे छोड़े ना, वो बेचारे आपको सरप्राइज देना चाह रहे थे, आपने घर से जाकर उनका सरप्राइज ही खराब कर दिया। अच्छा बताएं, ये डन है फिर? आज़मी, तुम आशी से क्यों नहीं पूछ लेते हो? उससे पूछ लो ना। गॉड, रहने दे आप। भाभी, हाँ। ये ठीक है या ये बेहतर है? वैसे आसिर ठीक कह रहे हैं, तुम्हें मशवरा आशी से ही ले लेना चाहिए।
यानी अब दोनों चाहते हैं कि मैं अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारूं। वो 3 घंटे पहले मेरा दिमाग खाएगी, उसके बाद जो 3 घंटे पसंद करेगी उस पर बहस करेगी, और आखिरी के 3 घंटे मुझसे नाराज रहेगी। तो मना लेना। ये क्या शोर लगाया हुआ है तुम लोगों ने? हद होती है, अभी से मेला लगाना शुरू कर दिया। आहिस्ता बात करो। बाय मॉम। भाभी छोड़े मॉम को, यार आशी को सरप्राइज करना, हेल्प करे मेरी। अज़मी, सरप्राइज अच्छा लगा तो ठीक, और अगर आशी को सरप्राइज अच्छा नहीं लगा ना तो वो तुम्हारी ऐसी की तैसी कर देगी, सच में। वैसे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आसिर, बच्चोगे नहीं। तो भाभी प्लीज बचा लेना, हेल्प कर दे मेरी। ये पीच अच्छा कलर है, रूम में अच्छा भी लगेगा, फ्रेशनेस भी आएगी और सेफ कलर भी है। हाँ, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। इस पेंट से मेरे रूम में फ्रेशनेस आ जाएगी और आशी से मेरी जिंदगी में। अज़मी, अज़मी। सॉरी, ये डन है, ये ठीक है, ये वाला और ये वाला। ओके ठीक है, सेफ कलर्स है, गुड। ओके, हेलो। हेलो उफैर। भाईजान कैसे हैं? आपके घर भी गया था मैं। हाँ हाँ मुझे मालूम है तुम पाकिस्तान आ गए हो, लेकिन तुम तो कह रहे थे कि तुम नेक्स्ट वीक आ रहे हो। अगर नेक्स्ट वीक आता और बता कर आता तो फिर सरप्राइज कैसे देता? लेकिन द फनी थिंग इज दैट कि मैं सरप्राइज देने गया लेकिन सरप्राइज लेकर आ गया। मतलब? अच्छा मतलब आसिर, तूने शादी कर ली, मुझे बताया तक नहीं। कैसा दोस्त है यार। हाँ यार, तुम्हें मालूम तो है मॉम के बारे में, वो कहाँ किसी की सुनती हैं। हाँ ये तो है। वैसे तुम्हें पता है सब कुछ इतना अचानक हुआ है कि किसी फ्रेंड्स को क्या, किसी रिलेटिव को भी इनवाइट नहीं कर सके हम। अब ऐसे भी क्या जल्दी थी यार। चलो मान लेते हैं, एज लॉन्ग एज तुम खुश हो। तुम खुश हो ना? हाँ हाँ बिल्कुल। चलो अच्छा है, वरना तुम्हें तो पता है ना यार, ये बाहर से आने वाले लोगों को अरेंज मैरिजेस कहाँ समझ आते हैं। लेकिन ये सुन के वाकई अच्छा लगा कि तुम खुश हो। बिल्कुल खुश हूँ। और भाभी? अब क्या सारी बातें फोन में ही कर लोगे? कल के लिए भी कुछ बचा लो, कल तुम खाना हमारे साथ खा रहे हो। हाँ बस कौन जालिम खाने को इनकार कर सकता है। डन है बॉस। ठीक है तो कल मिलते हैं, बाकी बातें कल। टाइम बता देना मुझे। डन है, सी यू। अल्लाह हाफिज़। ये आसिफ सर के दोस्त हैं, बहुत ही पुराने, सारा सारा दिन यहीं रहते थे, फिर लंदन चले गए। और आप यहाँ? जी मैं आयमा। नहीं, आयमा तो आप होंगी, पर यहाँ कैसे? लेट मी गेस, आप इनकी कोई नेबर, रिलेटिव या गेस्ट है, राइट? मैं आसिर की वाइफ। व्हाट? दुबई में साथ थे, दुबई जाने से पहले एक ही लेन में रहते थे, सारा दिन एक दूसरे के घर में गुजारते थे। तो फिर इतने करीबी दोस्त को पता ही नहीं कि आसिर की शादी हो गई है। कितनी अजीब बात है ये। अगर इनवाइट नहीं भी कर सकते थे तो कम से कम बता तो देते। फोन पर बताया जा सकता था, क्यों छुपाया? क्यों? उफैर से मुझे आसिर के माजी के बारे में काफी कुछ पता चल सकता है।
लेकिन उफैर क्यों बताएगा अपने इतने करीबी दोस्त के बारे में कुछ भी? चलो ना बताए, कुछ अंदाजा तो हो सकता है ना। कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं। कबाब खा रही हो, बताओ तो सही कैसे बने। आपने सुना नहीं था मामी जान ने क्या कहा था? वरना उन्हें आम चीजें कहाँ पसंद आती हैं। तुम्हारी मामी जान और उनकी पसंद, देखा कितनी आम सी लड़की पसंद करके लाई है। पसंद उनकी। वैसे मैं सोच रही थी कि क्यों ना एक दो दिन में उनकी तरफ चक्कर लगाएं। मॉम मुझे समझ नहीं आता, इतना सब कुछ हो गया है फिर भी आप वहां जाने की बात करती हैं मुझसे। तो वो खुद चलकर आई थी हमारे पास, तुम्हें पता नहीं है क्यों आई थी? तो वो जिस लिए भी आई थी, इसका ये मतलब है कि हम भी वहां पहुंच जाएं। जब हमें उनकी जरूरत थी तो उन्होंने हमारा साथ दिया, अब उन्हें हमारी जरूरत थी तो हम हाजिर हो जाएं। बेवकूफ हो तुम। इस वक्त उन्हें हमारी जरूरत है तो अच्छा, बज़ाहिर हम जो उनकी हेल्प कर रहे हैं ना, वो एक्चुअली हम उनकी हेल्प नहीं कर रहे। रियलिटी में वो हमारी हेल्प, समझो। फायदे का सौदा है ये। पैसे वैसे लेंगी क्या आप? किराए के कुंडे पैसे लेंगे। आसर या आजमी लूंगी। मॉम, आपके ख्वाब कभी पूरे नहीं होंगे। हकीकत को एक्सेप्ट करना सीखें। जब बंद आंखों के खूबसूरत ख्वाब खुली आंखों के सामने हकीकत बन के आते हैं ना, तो इंसान को ना बहुत तकलीफ होती है, आंखें जल जाती हैं उसकी। एक आखिरी कोशिश तो मैं जरूर करूंगी। सारी कश्तियां जलाकर आगे जाने के बजाय पीछे जाने की कश्ती तलाश करना बेवकूफी है। लेकिन तुम्हें ये बात कैसे समझ आएगी? कबाब खाओ। जी। कैसे बने? अच्छे हैं। हमने तुम्हें खाने पे इसलिए इनवाइट किया था कि तुम यहाँ आओगे, हम लोगों के साथ बैठोगे, बातचीत करो। लेकिन भाई तुम तो जब से आए हो सिर्फ खाना खाने है मगन हो। अरे तो फिर खाना इतना अच्छा नहीं बनवाते ना। सीरियसली इट इज डिलिशियस। लगता है भाभी के हाथ का कमाल है। क्यों भाभी? जी कभी कभी बना लेती। वैसे मैं ये सोच रहा था, ये भाभी की कोई छोटी बहन है क्या? जी, और वो भी यहीं आने वाली है। यहाँ आने वाली है? अच्छा, मतलब अज़मी की। मतलब मैं लेट हो गया। जी बिल्कुल। चले, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। बेटे बेटाया, आपने भी तीर मार लिया। थैंक यू। बस अब तो डन हो गया। रोज मैं खाना खाने यहीं आया करूंगा। भाई ये अच्छा बहाना है। चलो आज तो अच्छा बन गया खाना। पहले भी तो तुम खाते ही थे। अच्छा, नोट किया आपने आंटी? बीवी के आने के बाद ना माँ के हाथ के खाने को बुरा कह रहा है। आसिर, वेरी बैड। आसिर, मॉम, वैसे एक बात है, तुम हो बहुत फसादी। अच्छा तुम सब गपशप करो, मैं जरा रेस्ट करती हूँ, थक गई हूँ। गुड नाइट मॉम। गुड नाइट। गुड नाइट आंटी। गुड नाइट। अच्छा ये बताओ कि तुम यहाँ कब तक हो? यहाँ पे? I mean, पाकिस्तान में। अच्छा, पाकिस्तान में। बस यार, जब तक उम्र कैद नहीं हो जाती। भाई क्या करने जा रहे हो? शादी, और क्या। देख भाई, एक बात मेरी गौर से सुन। शादी के बाद ना मर्द किसी चीज से नहीं डरता सिवाय अपनी बीवी के। क्या यार? चले यार, आई एम डन। मैं जा रहा हूँ बाहर वॉक करने के लिए। हाँ यार, मैं भी वहां जाके बैठा हूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ बैठा रहा ना तो खाता रहूंगा। हाँ, तुम दोनों बाहर आ जाना, ठीक है? और आयमा, तुम जाके सो जाना। ओके?
सेव there. ओके हम तो खाएंगे भाई अभी। और वैसे मीठे में क्या है? मीठे में भाभी खीर है ना? कस्टर्ड भी है। ओ देखा, can't wait. जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप एक सेकंड जरा रुकिएगा। मैं आपको 2 मिनट में कॉल बैक करती हूँ। थैंक यू। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन? जी मैं तहमीना बात कर रही हूँ, आयमा की अम्मी। जी जी, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताइए खैरियत से? जी जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताइए खैरियत से फोन किया? जी जी। मैं तो समझी थी फारूकी साहब की फिर तबीयत तो नहीं खराब हो गई। नहीं नहीं, अल्लाह ना करे, वो बिल्कुल खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। चले अल्हम्दुलिल्लाह। बताइए कैसे फोन किया? जी वो हम ये चाह रहे थे कि आपके घर की भी आखिरी शादी और हमारे घर की भी। आपके घर की आखिरी शादी होगी, हमारे घर की नहीं। तो जरा सारे रिश्तेदारों को और जानने वालों को बुला लिया जाए तो। इन सब की कोई जरूरत नहीं है, मैंने तो पहले भी आपसे यही बात कही थी। लेकिन वो वलीमा इतना अच्छा होगा तो शादी ऐसे होगी, बहुत अजीब सा लगेगा हमें। अजीब तो और बहुत कुछ है, मगर आप फिक्र ना कीजिए, हमें आपका पूरा ख्याल है। हम आपकी बेइज्जती बिल्कुल नहीं होने देंगे। हम भी वलीमा नहीं करेंगे। जी मगर क्यों? ताकि आप लोग बुरा महसूस ना करें और कोई भी इस फर्क की बात ही ना करे। वलीमा नहीं करेंगे? हाँ हाँ, बस कुछ करीबी रिश्तेदारों के लिए डिनर वगैरह कर देंगे बस। जी ठीक है, जैसे आपको मुनासिब लगे। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। इज्जतदार लोग। हो गया शौक पूरा? कब से रट लगाई थी कि फोन कर ले फोन कर ले, मिल गया जवाब। अज़मी तुम मुझे फंसवाओगे? ये रोज रोज के बहाने और कितने दिन चलेंगे? जब तक चलते हैं चला लेते हैं, जब खत्म हो जाएंगे तो शादी कर लेंगे। सिंपल। कहो, अब कहो बहाने खत्म हो गए, कहो ना। तुम कितना फजूल बोलते हो। वैसे एक बात है, शादी से पहले यूं झूठ बोलकर छुप छुप कर बहाने बना के मिलने का अब तक ही मजा है। वैसे कितना तजुर्बा है तुम्हें इस मजे का? पहला है। लग तो नहीं रहा। कसम से, तुम्हारी कसम यार, पहला है। ठीक है, पहला और आखिरी होना चाहिए ये फिर। हाँ, बात की बाद में देखी जाएगी। मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। अच्छा अच्छा अच्छा, अगर मुझे मार दोगी तो फिर तुम मेरे बगैर क्या करोगी? अच्छा, गोला कंडा खाना है? सही है, चलो। मुझे गोलगप्पे भी खाने हैं। सही है, पहले गोला कंडा खाते हैं फिर गोलगप्पे। ओके, डन। हाँ सालेहा, कैसी हो? फोन क्यों किया? खुद ही आ जाती। अरे भाभी जरूर आती, बस एनी थोड़ी सी ना सुस्त हुई थी। कह रही थी मामा संडे को चलेंगे, छुट्टी भी है और फिर थोड़ी देर ज्यादा भी बैठ जाएंगे। हाँ हाँ, एनी का अपना घर है, जब चाहे आए जब चाहे रुके। बिल्कुल भाभी, आप बताइए आप कैसी हैं? मेरे हाल तो ठीक हैं, बस
आने वाले वक्त का नहीं पता कि क्या होगा। अरे भाभी, बुरा वक्त तो परख के लिए आता है, अपने पराई की पहचान के लिए आता है। और अल्लाह ना करे कि कभी आपके ऊपर ऐसा वक्त आए, और अगर कभी आया ना तो आप मुझे हमेशा अपने बराबर खड़ी पाएंगे, देख लीजिएगा। फिर से मैं काफी दिनों से सोच रही थी कि काफी अरसा हो गया आसिर की शादी को, खुशी तो क्या खुशी की कोई खबर भी नहीं आई। हाँ बस सालिहा। बस क्या भाभी, डॉक्टर के पास जाए ना, पता करें। ख्याल ही नहीं आया। अलबत्ता अब परेशानी होने लगी है। भाभी, परेशानी किसी भी मसले का हल नहीं होती। मसले का हल करने के लिए ना पहले मसले का पता होना चाहिए, और उसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। सही। भाभी, कहीं ऐसा ना हो कि आप बहू को सालों लेके बैठी रहें और फिर पता चले कि बहू तो बांझ थी। ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि वो बांझ भी हो सकती है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ये सब अल्लाह के काम है, देर सवेर तो हो ही जाती है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। भाभी, ज्यादा देर हो जाए ना तो फिर सवेर नहीं होती। आसिर को मेरे बच्चों की तरह से, मैंने उसे बच्चों की तरह पाला, बस इसीलिए प्यार में कहती हूँ मैंने। ठीक कहती हो तुम सालिया, करती हूँ मैं बात। तुम एनी को मेरी तरफ से प्यार देना, ठीक है? बिल्कुल जरूर भाभी, आप भी अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह। कैसी बेबसी है, किसी से क्या कहूँ क्या बताऊँ। आसिर से बात करूंगी। मुझे आसिर से खुलकर बात करनी चाहिए। क्यों करूं बर्दाश्त ये सब? लेकिन बर्दाश्त तो करना होगा, करना तो पड़ेगा। आशी का रिश्ता अभी कच्चा है और उसकी सारी खुशियां मुझसे जुड़ी हैं। अब्बू की हालत भी अभी ऐसी नहीं है कि एक साथ दोनों बेटियों के दुख सह सके। फिर क्या करूं? क्या किया जा सकता है? खामोश हो जाऊं? चुप रहूं? हाँ, मुझे सब्र करना होगा, बर्दाश्त करना होगा उस वक्त तक जब तक कोई हल सामने ना आ जाए। फिलहाल यही हल है, यही एक रास्ता है।